मैं सहरा बानो भी मैं ये तो वहाँ पे मौजूद भी थी पार्लियामेंट में और मैं इनको सुन भी रहा था टीवी पे। ये बड़ी खुल के बात करती हैं, इनसे व्यू लेंगे मगर नाजरीन के लिए मैं ज़रा इसकी डिटेल्स शेयर कर लूँ कि उसके बाद इसको जो है कौमी असम्बली ने पास कर दिया है। सेनेट ने शुक्र है इसकी मुखालफत की है, थोड़ी सी चंद आवाज़ें निकली हैं और वक्ती तौर पर कायमा कमेटी के पास भेज दिया है। देखते हैं ये दोबारा किस शक्ल में आता है और अगर पास होता है या नहीं होता। और आईबी को भी वसी ISI को तो हैं ही हैं, IB को भी वसी इख्तियारात दे दी गए हैं, यानी कि सिविलियंस के ऊपर भी इख्तियारात ये बहुत बढ़ गए हैं। इंटेलिजेंस अफसरान मुखबरों और ज़राए की शनाख्त ज़ाहिर करने पर 3 साल कैद 10 लाख जुर्माना होगा। अगर इसके अंदर एक जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि दुनिया भर में एक बेसिक प्रिंसिपल है, मैक्सिम होता है, एक असूल होता है कानून का कि आप कत्ल भी अगर उम्दन और गैर उम्दन हो, आप अगर जान के करें या आपसे हो जाए, उसमें फ़र्क होता है। तो कानून बनाए जाते हैं कि किसी की इंटेंशन देखी जाती है। इसके अंदर एक मैं जुमला पढ़ रहा था कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनल जो हैं, आपने चाहे जानबूझ के या आपसे गलती हो गई है, उसमें तफरीक नहीं की गई और उसमें मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। तो इसमें ये जो शनाख्त करने पे लेट से कि हमें कोई यहाँ ये आम आदत है, आप किसी एम्बेसी से निकले ना, बाहर लोग बैठे होते हैं तो वो पूछते हैं हम पूछ लेना आपका है, वो अपना गलत एजेंसी बताते हैं, कभी अपनी एजेंसी का ओरिजिनल नाम नहीं बताते। और गलती से कोई हम कह दें जी फलानी एजेंसी का है तो वो शनाख्त करने पे वो किसी को भी पकड़ा जा सकता है। फिर FIA को मजीद दे दिया है कि सरबराह जो हैं FIA के तहकीकाती टीम में दीगर एहसास इदारों को अफसरान शामिल करने के मजाज होंगे और जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डेटा, मालूमात, दस्तावेज़ात को बतौर सबूत पेश किया जा सकेगा। अभी इसके अंदर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की ये जो हमारे यहाँ लीक होती रहती हैं ऑडियो वीडियो लीक्स जो हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसका एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है कि वो किस सूरत हाल में 1 2 3 4 होगा तो ये एडमिसिबल होगा। अब ये डायरेक्टली मेरे ख्याल में तो ये सुप्रीम कोर्ट के और आईनी काफ़ी हकूक़ है जिससे मुतसादिम है। फिर ये कि खुदकार आलात या ड्रोन की मदद से ममनुआ इलाका का जायज़ा लेने पर पाबंदी होगी। ममनुआ को ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया। मेरा ख्याल तो ये तमाम चैनल जो हैं, कल इनके आधे लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। ये जो इस वक्त भी तस्वीर चल रही है तमाम चैनल्स पे, ये पार्लियामेंट की PM हाउस भी बैकग्राउंड में आ रहा है, सदारती महल भी नजर आ रहा होता है, इनकी ड्रोन के जरिए फुटेज रोज ही चल रही होती है। अच्छा, इसमें आमिर साहब व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स जो हैं वो भी कानून के इसी दायरे के अंदर आएंगे? उनकी रेगुलेशन हम कहते हैं कि सही होनी चाहिए, मगर ये एक जिस तरीके से ये हम सायरा बीबी से पहले इसके ऊपर कमेंट और जनरल एक कमेंट ले लेते हैं, फिर हम जो हमारी जो पैमरा डायरेक्टली जिसकी गिरफ्त में हम आते हैं उस पर बाद में करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सायरा बीबी आपको ज्वाइन करने का। आज सुनता रहा हूँ मैं आपको, आप पहले भी बड़े दिलेराना तरीके से अपने जज्बात का इजहार करती हैं। ज़रा ओवरऑल एक हमें ज़रा बताएं कि ये एक जो एकदम एक पूरे 54 दर्जनों के बिल पास कर दिए इस उजलत में, आप कैसे देखती हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल देखी जो जमातें बैठी हुई जो अपने आप को जमहूरियत की अलंबरदार कहती हैं, अवामी नुमाइंदे कहते हैं, मुझे इन बिल की तो समझ ही नहीं आ रही। एक जिस तरीके से ये आपाधापी में हबड़ तबड़ में लग रहा है कि कुछ जाने का टाइम है, कोई वो जैसे माले गनीमत या सामान उठाकर भागने का टाइम है, कुछ इस किस्म की इनकी सिचुएशन लग रही है। 54 बिल 1.5 साल था आप लोगों के पास, आप लोगों ने ये बिल लेकर आने थे। ये जो आपने अभी कुछ ये जो सीक्रेट एक्ट की बात की, ये सॉरी कल पेश हुआ था, कल मैं असेंबली में नहीं थी, आई थॉट कि आज ये होगा, इसलिए कि उन्होंने बिल जो पेश किए हैं आज भी जो दूसरा बिल था वो उसमें मेंशन ही नहीं था। वो जो हमारे सामने कागजात रखे जाते हैं उसमें बिलों का पेश करना, उसमें ये कोई बिल का जिक्र ही नहीं था, ना बिल की कॉपीज मुहैया की गई थी। और लास्ट तक मेरे ख्याल में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा कॉपी मांग रही थी, वो जो होते हैं कि एक कॉपी मुहैया कर दें। तो इतनी कौन सी जल्दी थी जो उन्होंने बहस भी नहीं की। और जो आपने बात की है, मैं अभी एक प्रोग्राम में यही बात करके आ रही हूँ कि मुझे बताइए कि जहाँ पर इतना स्कैम होता है कि यहाँ पर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जब कोई आता है या कुछ इस तरह, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये एक ग्रोह वो फाल हो गया है और आप अपने घर की हिफाजत करें और बिना शनाख्त के किसी को आने ना दें।
तो मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरे घर में दनदनाता हुआ घुसे और मैं उससे क्या शनाख्त मांगूंगी? मतलब हम तो शनाख्त भी नहीं मांग सकते। कराची में तो होता है कभी नकली पुलिस की वर्दी में पकड़े जाते हैं। अभी केपीके में एक मुझे नहीं पता कैप्टन या कर्नल किसी वर्दी में एक बंदा पकड़ा गया था कि वो उस वर्दी से पकड़ के लोगों से बत्ता ले रहा था। तो मुझे क्या पता कि मेरे घर में कौन आया है कि जिसने आके पिस्टल रख के और मेरे सारे गैजेट्स भी ले लिए और सारी डिवाइसेस ले ली और मुझे उठाकर लेके गए। मुझे और क्या पता अगर चलेगा? सायरा बीबी आपने शिकायत की किसी एजेंसी के बंदे की, तो उसको शनाख्त करने पे, उसकी शनाख्त को जाहिर करने के ऊपर जो है 3 साल कैद और 10 लाख का जुर्माना होगा। सेक्शन 4। तो माँ मुझे बताएं कि मैं फिर किसी तौहीन की मुर्तकब ना हो जाऊं। मतलब तो फिर ये क्या है कि मैं शिकायत नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे घर में कोई भी घुस सकता है, उसको मेरे पे शक होगा, यानी कि दिल में मैंने किसी लिए बुरा सोचा तो क्या फिर उसको वो इंतशार के जुमरे में आ जाएगा? मैं बैठी सोच रही हूँ कि ये बंदा मुझे जहर लग रहा है, वो तासुरात मेरे चेहरे पर आ रहे हैं, तो मैं उसमें भी मतलब वो हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको समझ। मैं देखिए, अब मुझे एक होता है ना कि कोई भी मेंबर यहाँ पर आता है, नेक्स्ट टाइम को उसको नहीं वो होता कि आया वो इलेक्शन जीत भी सकेगा, नहीं जीत सकेगा, मगर ये कौन से गड्ढे खोद कर जा रहे हैं? या इनको इतना यकीन है कि ये कानून इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, या ये इतनी 2/3 एक्सरे से आएंगे कि इसको वापस से रिवर्स कर लेंगे? तो खुदा के वास्ते सिर्फ आप ये बता दें कि सांस भी लेनी है, कितनी लेनी है, वो क्वांटिटी बता दें। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं तो बहुत अपने आप को अनसेफ फील कर रही हूँ कि मुझे किसी को मेरी नीयत पर शक हुआ या किसी को ऐसा लगा कि मेरा कोई ऐसा अमल है। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आप जिस तरह की दिलेराना बातें करती हैं, तो ये जो सिर्फ इस वक्त आप तकरीर कर रही हैं, ये आखिरी चंद तकरीरें कर लें आप भी और हम भी, उसके बाद ये बातें अगर करेंगे और ये कानून अगर प्रेसिडेंट साहब ने पास कर दिया और अदालतें इस पर चुप रही, तो उसके बाद वो सिर्फ जिस तरह आपने खुद फरमाया अभी कि कोई भी आईबी का बंदा बगैर वारंट के किसी वक्त भी किसी मुकाम पे भी आपकी तलाशी भी ले सकता है और शक की बुनियाद पर जो है गिरफ्तारी का मजाज होगा। नहीं, ये कोई देखिए ना, अब जिस वक्त अब ये ऑडियो लीक्स का भी था, अब मैंने इनको यही बोला है कि आप अपनी फ्रेंड से बात करते हैं, मैं अपने दोस्त से बात करती हूँ, मैं तो हर पार्टी के लिए बात कर लेती हूँ। हम तो, आपको भी पता है कि आप अपने दोस्तों से बात करते होंगे, तो हम कोई बुरा भला भी बोल लेते हैं, कोई तनकीद भी कर लेते हैं। यानी कि ये क्या, फोन को भी ना हाथ लगाएं, अपने घर में डर के बैठे रहे कि मेरा कोई ऐसा अमल, और ये जी फोन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फोन आपके खिलाफ सबूत होगा। तो अभी ये जो जज साहब का एक वो चल रहा है कि ये इन्होंने अपनी पोस्ट लगाई है और उस पर बोला कि नहीं जी इनका कंटेंट या इनका हैक हुआ है। मुझे क्या पता, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मेरे नाम से कुछ चल रहा हो। अभी मेरे 6-8 फेक अकाउंट चल रहे हैं जिसमें मैं इदारों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, पता नहीं किस किस को ललकार रही हूँ। मैं तो 10 एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, यानी कि उसकी बेस के ऊपर जब तक मुझे उठा लें, 4 दिन बाद तस्दीक हो, 4 दिन बाद मैं वापस आऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये आखिरी दफा बस सब कुछ समेट समाट के 25 यूनिवर्सिटियां बनाने का वो माल समेट के, जितना भी इन्होंने समेटना था, जो अंत कर दिए इन लोगों ने। जो केपीके में हो रहा है, निगरान हुकूमत जहाँ वहां पर वो कर रही है, ये सब कुछ करके इनका जाने का इरादा है या कोई, मुझे नहीं पता कि या सदारती निजाम लाके फिर ये वो मतलकल अनान हुकूमत बनाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप ब्रेक का भी कहा जा रहा है, अगर आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं फिर मैं फर्दर ब्रेक की तरफ क्विकली जरा हमारे नाजरीन को, आपको तो जाहिर है पता है, जरा समझा दें कि नॉर्मल अगर इस तरह का खास तौर पे इतने हसास बिल तो छोड़ें, आम बिल के लिए क्विकली जरा तरीकाकार क्या होता है, क्विकली। तो जी देखें जी, बिल आता है, फिर बिल उसके बाद वो पेश होता है, अगर उसको वो पेश करने की इजाजत दी जाती है फिर वो बिल पेश होता है और फिर उसके बाद स्पीकर साहब उस पर इजाजत देते हैं बहस करने की। अगर उसको किसी ने अपोज कर दिया या कमेटी में भेज दिया, उसके बाद वो कमेटी में बहस होके फिर यहाँ आते हैं, फिर सेनेट में जाता है। ऐसी कौन सी मुसीबत थी कि ना उसके ऊपर बहस हुई, ना हमें पता, ना हमारे पास कोई पेपर, आपने वो कर दिया। तो स्पीकर साहब ने बहुत बुरा किया। मुझे तो आप यकीन नहीं करें कि इससे तो वो संजरानी साहब ने कहा था कि मैं ये टेबल नहीं करूंगा, और सेनेटर्स की वो, मैं उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ कि उन पार्टीज वाले वो खड़े हो गए। और 15, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब लास्ट टाइम, बस जल्दी से टाइम नहीं लूंगी, कि जिस वक्त एक्सटेंशन का ये बिल मंजूर हुआ था, उसमें जिन लोगों ने छुट्टी की थी, नहीं आए थे उस दिन, वो आज फखरिया बताते हैं कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। तो अभी जो 15 लोगों में बिल ये इन्होंने पेश किया है और
उनको बिल को पास भी कर लिए, तो फिर क्या बाकी लोग कल को ये बोलेंगे कि हम नहीं थे?